मामले की करते हैं, बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की जो सरकार खुद करती है हमारे ज़मीनों की, हमारे मकान की। यानी अगर आपने ज़मीन खरीदना है, मकान खरीदना है तो एक सेट नॉर्म है, एक सेट प्रोसीजर है। लेकिन अब दिक्कतें ये आ रही हैं कि उस सेट नॉर्म और सेट प्रोसीजर के दौरान ऑनलाइन को निज़ाम कर दिया गया है और ऑनलाइन निज़ाम से, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से अभी गोनागो मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। हम श्रीनगर भी चलेंगे, सही तजम्मुल भी हमारे साथ आएगा। लेकिन बड़ी खबर ये कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की खबर हम आपके सामने रख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर जो लगाया गया था उसमें तकनीकी खराबियां आ रही हैं और वो तकनीकी अपग्रेडेशन होना चाहिए था या खराबी दूर करनी चाहिए थी, वो अभी तक भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना या प्रॉपर्टी को लेकर जो दीगर मामला थे वो इल्तिवा में पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और तकरीबन हज़ारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां जो है, जो टैक्स सरकार वसूल कर सकती है, वो उसको लेने में नाकाम हो रही है। याद रखिएगा कि ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन आपको स्टैम्प पेपर मिलता है आजकल, लेकिन जो माजी में स्टैम्प पेपर्स थे, अगर किसी के पास अटॉर्नी थी या रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स थे, अब उसको वो ट्रांसफ़र करनी थी सेल, तो वो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट अटैच नहीं हो पा रहे हैं। ये एक बड़ी दिक्कत इस वक्त आ रही है। और जो प्रोविज़न हमारा था जम्मू कश्मीर स्टैम्प एक्ट, जो दिसंबर के लास्ट तक चल रहा था, उसके बाद ये कहा गया कि जनवरी 24 के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सॉफ्टवेयर से चलेगा और अपग्रेड कर दिया गया सारा। लेकिन अभी तक भी ये प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट हो रही है। और सेक्शन 18C जो जम्मू कश्मीर स्टैम्प एक्ट 1977 का है, जो क्लियर ये मेंशन कर रहा है कि आपके पास अगर पावर ऑफ अटॉर्नी है तो आप इसको सेल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो तमाम डिटेल्स उसके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी ये मामला इल्तिवा में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो बनाया गया वो पुराने डॉक्यूमेंट्स को अटैच नहीं कर रहा। मजीद क्या कुछ खबर है, सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। सही तजम्मुल हमारे साथ आता है। तजम्मुल, हज़ारों की तादाद में लोग इंतज़ार में है कि जनाब हमने अपग्रेड करना है, हमने ट्रांसफ़र करनी है प्रॉपर्टियाँ, या प्रॉपर्टियों को लेकर कोई इशू है। लेकिन बुनियादी तौर पर खबर यह है कि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है या सॉफ्टवेयर में एरर है जो अभी तक भी ठीक नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। ये सिर्फ जम्मू में 1500 के करीब ऐसे केसेस हैं जहां पर जायदाद लेन देन, मनकूला गैर मनकूला जायदाद का जो पावर ऑफ अटॉर्नी एक शख्स के पास है, उससे पोर्टल में इंदराज कराने के लिए सॉफ्टवेयर की खराबी की वजह से, हालांकि 18C 1977 का जो तरमीमी एक्ट बना था उसमें बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि आपके पास अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी मनकूला गैर मनकूला जायदाद का रखते हैं तो आप इसका खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन 1500 के करीब केसेस सिर्फ जम्मू प्रोविंस में है, क्योंकि जम्मू प्रोविंस में लेन देन, कारोबार और इस तरह से रियल एस्टेट का कारोबार कश्मीर के मुकाबले में बहुत ज्यादा चलता है मौसम की तब्दीली के साथ ही। लेकिन जायदादों के खरीदो फरोख्त का मामला अटक सा गया है और 1500 के करीब केसेस ऐसे हैं जिनकी पावर ऑफ अटॉर्नी फला आदमी के नाम तो है, लेकिन उससे न वो खरीद सकता है न बेच सकता है, क्योंकि आगे का जो लाहे अमल तरतीब दिया गया है उसको अभी तक पोर्टल ने एक्सेप्ट नहीं किया है। क्योंकि कानून और बाकी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज हैं उनसे राब्ता मेरा नहीं हो सका। और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में जो हमारे पटवारी हैं, गिरदावार हैं, उसके बाद तहसीलदार, नायब तहसीलदार साहिबान हैं, जो कि अमूमन बोर्ड लगता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बोर्ड लगता है, और इस तरह के मामला को रफा दफा किया जा सकता था। मिसाल के तौर में आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में मंगलवार को और थर्सडे को ये बोर्ड लगते थे मुख्तलिफ रेवेन्यू दफ्तरों के अंदर, जहां पर दोनों पार्टियों को रजामंदी के साथ खरीदो फरोख्त का जो इख्तियार तफवीज किया गया है उसका इस्तेमाल करके इस प्रॉपर्टी को जायदाद को जो है खरीदो फरोख्त किया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अब 1977 एक्ट 18C के मुताबिक जब आपके पास आपने किसी से कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है, उसने पावर ऑफ अटॉर्नी आपको मजिस्ट्रेट की नोटिस में दिया हुआ है, मौजूदगी में दिया है, और उसके बाद रेवेन्यू स्टैम्प जब आप इसका बनाने जाते हैं तो उससे आपका करोड़ों रुपया का जो नुकसान है वो फिलहाल सरकारी खजाने आमरा को चूना लगने जा रहा है, क्योंकि वो पैसा जमा नहीं हो पा रहा है। और जिस तरह से आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फरोख्त करते हैं, तो उसका जो वैल्यूएशन, क्या हम ये माने कि जब से ऑनलाइन सारा निज़ाम हुआ है, ऑनलाइन निज़ाम के बाद ये तकनीकी परेशानी आ रही है कि जो पुराने रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स हैं वो पोर्टल पे अटैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए जो अथॉरिटीज़ हैं इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रही है। तो अगर ये इशू पिछले कई महीनों से सामने है तो इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक इस एरर को ठीक करने के लिए क्या कुछ किया गया? गवर्नर साहब, आपको याद होगा कि रेवेन्यू सेक्रेटरी जब पवन कोतवाल हुआ करते थे, बाद में उनका तबादला जो है लेह लद्दाख की तरफ एडवाइजर के तौर पर किया गया। उस वक्त से कोशिश की गई थी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट
जो आप हासिल करते हैं, जो आपने फोतिया इंतकाल करना है, जो आपने जायदाद की प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड करनी है, ये सारे मामला चार दीवारी के अंदर हो जाते थे। पटवारी, नायब तहसीलदार, गिरदावर साहब बैठकर बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड निकालते थे। लेकिन ऑनलाइन करने का मतलब था कि किसी भी जगह पर, जिस तरह से गुज़श्ता साल सरकार ने ऑर्डरनामा निकाला था जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और जम्मू कश्मीर में जो लिटिगेशन है काफी ज्यादा जमीन उसको रफा दफा करने की कोशिश की गई। लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में पोर्टल का सॉफ्टवेयर जो है वो आपको हार्ड कॉपी का डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यानी अगर आप हार्ड कॉपी का डॉक्यूमेंट नंबर देकर उसको अटैच करना चाहते थे, उसके बाद आपका रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट, जिस तरह से आप अपना खसरा नंबर, खेवट नंबर देते थे, आपकी डिटेल आ जाती थी। लेकिन बदकिस्मती से वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर है, या तो वो अपडेशन की जरूरत है, या तो माहिरीन की टीम की कमियां हैं, या तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो चार दीवारी के अंदर ये अफसरान बैठे हुए हैं उन्हें उतनी महारत या हुनरमंदी अभी तक नहीं है गालिबन, जिससे जम्मू प्रोविंस में खाली, क्योंकि कश्मीर का जिक्र हम अलग से करेंगे, जम्मू प्रोविंस में अभी 1500 जायदादें, मनकूला गैर मनकूला प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो ऑनलाइन पोर्टल सॉफ्टवेयर बैठने की वजह से अभी तक न ही खरीद सके, न ही बेच सके और न ही वो किसी के नाम। बहुत शुक्रिया सईद।